when light is refracted into the denser medium, सपोज मान लेते हैं पर हमारा रेयर मीडियम है, नीचे हमारा डेंसर मीडियम है, सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, विच इज ग्रेटर देन n1। मान लेते हैं यहां से कोई तो लाइट रे हमारी चल के आ रही है विद वेलोसिटी v1, फ्रीक्वेंसी f एंड वेवलेंथ λ1, और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई किसी वेलोसिटी v2 से फ्रीक्वेंसी f एंड वेवलेंथ λ2। अच्छा, ये बात कंफर्म है कि जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर चेंज होती नहीं है, मतलब दोनों ही जगह पर फ्रीक्वेंसी सेम होगी, बट वेलोसिटी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी होगी v1 अपॉन n2। यहाँ पर जो नई वेलोसिटी, सॉरी, यहाँ पर अगर वेलोसिटी को लिखा जाए v2 को तो लिखा जाएगा c अपॉन n2, और यहाँ पर अगर वेलोसिटी v1 को लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा c अपॉन n1। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर n2 की वैल्यू n1 से बड़ी है तो बेसिकली v2 इज लेसर देन v1। नाउ वी ऑल्सो नो दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा। तो बेसिकली अगर हम लोग v2 लिखें तो f इंटू λ2 should be lesser than f into λ1। frequency will get cancel out, तो wavelength of λ2 lesser than λ1, मतलब नई मीडियम में, डेंसर मीडियम में उसकी जो वेवलेंथ है वो घट जाएगी। अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमसे क्या क्या पूछा गया, इट्स वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ विल इंक्रीज। नहीं, गलत बात है, फ्रीक्वेंसी तो चेंज होनी ही नहीं चाहिए, वेवलेंथ इंक्रीज हो जानी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, बट वेवलेंथ यहाँ पर गिर रही है, वेवलेंथ डिक्रीज है, फ्रीक्वेंसी रहेगी अनचेंज। मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होना चाहिए। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी बोथ डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज नहीं होगी बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ दैट लाइट, तो चेंज नहीं होनी चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होना चाहिए।